तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन या फिजियोलॉजी ऑफ मैच्योरेशन। इसको वायोडिंग भी कहते हैं, प्रोसेस ऑफ वायोडिंग या यूरिनेशन, कई इसके नाम हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, इसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि यूरिन जो होती है किडनी से बन के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आती है और धीरे धीरे ब्लैडर जो है वो फिलअप होता रहता है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ये किस मसल से बनता है। तो यहाँ ये आपको बता दूँ कि ये इसका जो मसल्स होती है उसका नाम होता है डेट्रेसर, DETRUSOR। ये जो डेट्रेसर मसल्स होती है ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। ठीक, इसके अंदर जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर रुगीज़ पाए जाते हैं। आपको याद होगा ये रुगीज़ मैंने आपको स्टमक जब पढ़ाया था उस समय बताया था, अंदर कि स्टमक के अंदर जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर ये रुगीज़ होते हैं। इसी प्रकार के ब्लैडर के अंदर भी रुगीज़ पाए जाते हैं। ये रुगीज़ दोनों मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अब जैसे 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 ब्लैडर बढ़ता है तो ब्लैडर के जो वॉल होती है इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये कैसे काम करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अब जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये सेंसेशन लेके जाते हैं ब्रेन को और ब्रेन से वापस मोटर नर्व के थ्रू ये सेंसेस आते हैं ब्लैडर के लिए कि आपको अब ब्लैडर खाली करना है। ठीक, तो एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स प्रोसेस है जो कि पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ हम थोड़ा सा ये समझ लें कि आपको हम बता दें कि इस फिल्म से कि जो ब्लैडर है, ये जो ब्लैडर दिख रहा है इसके अंदर ये फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होते हैं रोगीज़। इस फिल्म को दिखाने का मतलब ये होता है यहाँ पर दो तरह के इंस्फिंक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर। एक जो होता है ये वाला, ये ब्लैडर के जस्ट पास होता है और दूसरा थोड़ा सा आगे होता है। ये दोनों में होते हैं, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपके अंदर, ये वाला जो पैसेज है इसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि ये यहाँ पर दो इंस्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल। अंदर वाला इंटरनल बोलते हैं, बाहर वाला एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, अब इनका दोनों का रोल क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। देखेंगे कि ये दो पोजीशन ब्लैडर की बताई गई हैं। इसमें यहाँ पर ये जो ब्लैडर है ये रिलैक्स्ड है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर या कॉन्ट्रैक्ट है। इससे क्या होता है, ये छेद बंद है यहाँ पर, ये भी एक्सटर्नल यूरेथ्रल भी कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये बंद है और ये ब्लैडर जो है धीरे धीरे भर रहा है। अब जब खाली होना होगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये दोनों पैसेज जो है वो धीरे धीरे खुल जाएंगे। पहले ये वाला खुलेगा इंटरनल, इसके बाद ये एक्सटर्नल। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये ब्लैडर है। ठीक, ब्लैडर में यहाँ पर दो इंस्फिंक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये होता है इंटरनल इंस्फिंक्टर, ये होता है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर।
ये एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है, ये सोमेटिक मसल्स के थ्रू बनता है और ये वॉलेंट्री होता है, जबकि इंटरनल इंस्पेक्टर जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ होता ये है कि जब ये ब्लैडर भर जाता है, ठीक है, तो इसकी जो मसल्स होती हैं कौन सी होती हैं, डेटसर मसल्स। ये जो डेटसर मसल्स होती हैं ये स्ट्रेच होती हैं, और ये स्ट्रेच होने के बाद में यहाँ पर ये सेंसरी नर्व होते हैं, सेंसरी जो मोटर फाइबर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ये वाले, ये सेंसरी नर्व के थ्रू यहाँ से जाते हैं सेंसेशन लेके, और ये सेक्रम जो वर्टिब्रा होती है, सेक्रम वर्टिब्रा के से जाते हैं, और ये इसके बाद लंबर होते हुए लंबर से चले आते हैं ये ऊपर पोन्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पोन्स होता है एक एरिया, यहाँ जाते हैं, यहाँ से फिर ये वापस आते हैं, ये देखिए ये आते हैं मोटर नर्व के थ्रू। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से जो आ रहे हैं वापस, जो इम्पल्स आ रहे हैं, ये आते हैं पेल्विक नर्व के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब ये मोटर जो नर्व होती है, ये मोटर नर्व क्या करती है, यहाँ पर इसमें दो चेंजेस करते हैं। क्या होते हैं, पहला चेंजेस ये होता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसको, डेटसर मसल्स को, इससे कि ब्लैडर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और इस पैसेज को खोल देती है, किसको, जो इंटरनल इंस्फिंक्टर है यूरेथ्रा का, उसको खोल देती है। अब इसके बाद ये जो दूसरा जो होता है, ये जब ये खुल जाता है तो फिर ये बाहर वाला भी खुल जाता है और ब्लैडर जो है वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है, इसलिए इसको बोला जाता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर यहाँ सेंसरी ग्रीन कलर के जो होते हैं, इसी सेंसरी नर्व होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो सेंसरी नर्व से लेके जाते हैं, और ये जो वापस आते हैं मोटर नर्व के थ्रू, ये इसको ब्लैडर को खाली करते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी चलती है और इसी से जो है ब्लैडर खाली होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स या प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, इस सर्किट को और देखिए। इस सर्किट के अंदर यहाँ पर आपको ये ब्लैडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो तरह के सर्किट दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ये सर्किट, ठीक, जो इम्पल्स लेके जा रहा है यहाँ से, और दूसरा सर्किट ये वापस वहाँ से आ रहा है। जो सर्किट लेके जा रहा है ये सेंसरी नर्व फाइबर्स का होता है, ठीक है, ये सेक्रम वर्टिब्रा है और ये लंबर वर्टिब्रा है। इसके ऊपर यहाँ पर ये ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या पोंटिन एरिया कहलाता है, या इसको पोन्स कहते हैं। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इस पूरे सर्किट पर कार्य करता है, ये वाला कौन सा, ये ग्रीन वाला। अब यहाँ होता क्या है, ये जो एरो है ये सेंसरी, जब ये ब्लैडर भर जाता है तो यहाँ दो कार्य होते हैं। पहला कार्य ये होता है कि जो डेटसर मसल्स है ये स्ट्रेच होती है, तो ये यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये इम्पल्स लेके जाते हैं, और यहाँ से ये इम्पल्स लेके जाते हैं, और ये यहाँ से, फिर यहाँ से ये इम्पल्स वापस आते हैं मोटर नर्व के थ्रू, ये सिंपैथेटिक नर्व होती है, यहाँ से मोटर नर्व के थ्रू आते हैं, और ये ब्रांच होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियंस। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ होती हैं। पहली प्रोसेस तो ये होती है कि ये डेटसर मसल्स होती है, इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, ये कॉन्स्ट्रक्ट होती है तो ये ब्लैडर जो है धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। और दूसरा क्या होता है कि जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये यहाँ से ओपन हो जाता है,
अब यहाँ से ओपन होने के बाद में जब पहले ये ओपन होता है, फिर इसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और यूरिन जो है पास हो जाती है। तो ये तो एक सर्किट हो गया जो कि रिफ्लेक्स पूरा करता है, जिसके अंदर जो सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं जो इस सर्किट को पूरा करते हैं, और इस तरीके से यहाँ से ये इम्पल्स पूरा होके जाता है और ये सेंसरी नर्व के थ्रू वापस आता है और यहाँ से ये ब्लैडर खाली होता है। अब एक सर्किट आपको ये दिख रहा होगा, ये पर्पल कलर का सर्किट। ये पर्पल कलर का जो सर्किट होता है ये होता है वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए, कि हमारे ब्रेन में इसको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये देखते हैं कि कब तक हमको यूरिन रोकना है और कब तक हमको यूरिन पास करना है। तो ये जो होते हैं ये पोडेंडल नर्व के फाइबर्स होते हैं, ये सोमेटिक मसल्स होती है, और ये इसके जो सोमेटिक मोटर फाइबर्स होते हैं जो पोडेंडल नर्व होती है, ये जो है ये वॉलंटरी काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल पूरा सर्किट होता है इसके अंदर यहाँ पर, और ये पूरा टोटल इस तरीके से इसको समझाया गया है। तो यहाँ पर ये एक पूरा रिफ्लेक्स प्रोसेस है जो मैंने आपको पिछले चित्र में भी बताया और मैं इस फिगर में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैच्योरेशन प्रोसेस होती है, ये बचपन से बच्चे के अंदर इसके ऑर्गन तो डेवलप हो जाते हैं इंट्रायूट्राइन पीरियड में, लेकिन जो सेंस होते हैं वो लगभग 5 साल के बाद में आना शुरू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 साल तक बच्चे का जो कंट्रोल होता है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है, वो नहीं होता है। बच्चा 4 या 5 साल तक, कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा टाइम तक करता है, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मैच्योरेशन या फिर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो कुछ में थोड़ा टाइम लगता है ये इम्पल्स जनरेट होने में, और जनरली 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप हो जाता है कि वो उसको यूरिन रोकना आने लगता है। और अगर किसी में नहीं होता है तो फिर एक सर्जिकल एडवाइस है, उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है।